रसिया राम कुमार कहे फेरा में न पड़ी ह। एहो चाचा चाची सपोर्ट भैये के करी ह। रसिया राम कुमार कहे फेरा में न पड़ी ह। एहो चाचा चाची सपोर्ट भैये के करी ह। आ काम करी है घूस न ली है पैसा रुपैया। आ काम करी है घूस न ली है पैसा रुपैया। अब निर्दलीय लड़ी है मनीष कश्यप भैया। अब निर्दलीय लड़ी है मनीष कश्यप भैया। चलिए दोस्तों, आज मनीष कश्यप के बारे में फिर से हम बताने आ गए हैं, क्योंकि मनीष कश्यप पर ये जो सॉन्ग है बनकर रेडी भी हो गया है, ये स्टूडियो में रिकॉर्ड भी हो गया है। ये गाना बहुत जल्द आने वाला है राम कुमार रसिया पर। तो आप लोग इस गाना का ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज में इसको कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि व्यूज में ज़्यादा कन्वर्ट होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भैया पर गाना गाए हो, तो थोड़ा सा पब्लिक देखता है तो मनोबल बढ़ता है। चलिए गाना को छोड़ते हुए आज एक और मुद्दा पे बात करने वाले हैं कि जो कि एक मीडिया मैडम है, उनका मीडिया मैडम कहने में मुझे अच्छा लगता है, जो मनीष कश्यप भैया से उल्टा पुल्टा सवाल करते हुए पेश आए हैं, जो कि वीडियो क्लिप भी मेरे पास आया है। वो वीडियो क्लिप आप लोग के दिखाएंगे। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं, आखिर क्या मनीष कश्यप से उल्टा पुल्टा सवाल किए हैं। मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं पलटू राम डायरेक्ट बोल रहे हैं मुंह पर, तो मनीष भैया काफ़ी ज़्यादा गरमा गए हैं और गरमाते गरमाते मतलब अपना भाषा में उनको रेल भी दिए हैं। और मनीष कश्यप किस तरीका से रेले हैं और किस भाषा में रेले हैं, चलिए सबसे पहले बिना देर करते हुए मनीष भैया का वो लाइव वीडियो आप लोग को दिखाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए, यूट्यूबर कहिए, नेता कहिए, ये दोनों चीजें कह सकती हैं आप। बस जर्नलिस्ट तो मैं हूँ नहीं, ना मैंने पढ़ाई किया है और ना जर्नलिस्ट के इथिक्स पे मैं काम करता हूँ। जर्नलिस्ट का काम होता है आवाज़ उठाना, इंसाफ दिलवाना नहीं। हम लोग तो इंसाफ दिलवाने के लिए लग जाते हैं कहीं, तो हमें यूट्यूबर ही कहिए तो ज़्यादा अच्छा। और यूट्यूब के माध्यम से जो है मैं सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिक्स। ये बताइए, सन ऑफ बिहार, जैसे कि मैंने शुरुआत की, सन ऑफ बिहार से आपको जो आपके क्रिटिक्स हैं पलटू राम बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप पलटू राम में भी, पलटुओं की अगर रेस हो तो उसमें आप अव्वल आएंगे, उनसे क्या कहेंगे? अब देखिए, आप महिला हैं, मैं सम्मान के साथ आपको जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो मैं इसका जवाब जो है बहुत अच्छे ढंग से दे सकता था। आपने अनेकों चैनल को छोड़ा है, तो क्या आप पलटू राम हैं? आप पलटू राम हैं? मैंने तो पहली बार पार्टी ज्वाइन किया। और कौन कह रहा है पलटू राम? आप बताइए ना, कौन कह रहा है? अब बिहार के गांव में जाके पूछी हैं? नहीं पूछी है। कौन बोला है ये बात? अब मैं आपके दोनों सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है। देने आई हैं कि आप सवाल कर रहे हैं? लेकिन मनीष, क्योंकि आपने सवाल पूछा। मैं भारतीय जनता नेता, मैं जानती हूँ ये वो दौर है जिसमें जर्नलिस्ट पे अटैक करके भाजपा में गया। भाजपा मुझे पसंद नहीं। सुन तो लीजिए, आप बिल्कुल बोलिएगा भाजपा की बात, क्योंकि आपने मेरे से एक सवाल पूछा था। तो मेरा सवाल का आपने मुझसे पूछा क्या मैं पलटू राम हूँ। मैं पलटू राम नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी चैनल को डिफेंड नहीं करती थी। मैं एक चैनल को सिर्फ रिप्रेजेंट करती थी और खबर बताती थी। मैं एक प्रोफेशन में थी जिसमें अपने काम के साथ जस्टिस करना वो मेरी जिम्मेदारी थी। हम सब इसलिए अरे देखिए, अगर आप कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं कोई कंट्रोवर्सी, आपने सवाल पूछा, मैंने तो नहीं पूछा। अरे सवाल पूछने आप बैठी हैं यहाँ पे, अब मैं उसका जवाब दे सकता हूँ अच्छे ढंग से कि चैनलों में किस प्रकार से, कहाँ से पैसा लेके और क्या क्या खबर और क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन मैं उन सब चीज़ों में जाना ही नहीं चाहता हूँ। अरे नहीं, मैं उन सब चीज़ों में जाना ही नहीं चाहता हूँ और मैं उन सब चीज़ों को बोलना भी नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ज्वाइन हुआ, मनीष कश्यप के साथ PMCH में दुर्व्यवहार हुआ, पार्टी खड़ी नहीं हुई, मनीष कश्यप ने छोड़ दिया। आपका चैनल आपके मन मुताबिक नहीं खड़ा हुआ, आपने जो है छोड़ दिया चैनल। आप एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के जो है रिपोर्टिंग करती थी, आपका कुछ इथिक्स नहीं मिला होगा तब ना आपने चैनल छोड़ा होगा। आपका इथिक्स अगर मिलता उन सारे जगहों पे जो है, अगर आपका मैच करता तो फिर आप चैनल छोड़ती ही नहीं, आप वहीं पे बैठे रहते। तो बहुत आसान है पलटू राम किसी को बोल देना, बड़ा मुश्किल है यही सवाल नीतीश कुमार से पूछ देना।
आपका मइक्वे नहीं पहुंच पाएगा वहां तक। नहीं कोई और बात। भारतीय जनता पार्टी कितना बार पलट के जो है नीतीश कुमार से गठबंधन की और छोड़ी, गठबंधन की छोड़ी, उनसे जो है सवाल नहीं पूछ पाइएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो है पीडीपी से गठबंधन कर लिया कश्मीर में, जिन पीडीपी के नेताओं को जो है पहले जो है वो लोग क्या कहते थे कि आतंकवादियों का समर्थक और भी ना जाने फलाना ठिकाना, उनसे नहीं पूछेगा। लेकिन एक गरीब परिवार का लड़का जो है एक बार पार्टी ज्वाइन कर लिया तो उस पर तरह तरह के आरोप जो है आप लोग जरूर लगाइएगा। अब मैं ना सिस्टम में रहा हूँ, ना सरकार में रहा हूँ, ना सांसद रहा हूँ, ना विधायक रहा हूँ। मनीष कश्यप आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया? अरे जो करने वाले हैं उनसे पूछिए ना आप लोग। मनीष कश्यप, मैंने आपसे जो 2 बातें कही, पहली बात आपने ये कहा कि आपने किसी से पूछा। मैं आपको अभी अपना फोन खोल के वीडियो के कमेंट्स में दिखा सकती हूँ, आपके बारे में लोग लिख रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से ज्यादा नहीं, सुनिए आप देखिए, मैं आपके बारे में, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। दूसरा, या तो आप मेरा जर्नलिज्म जानते नहीं है या आप जानकर अनजान है, क्योंकि मैं एक ऐसा सवाल पूछ रही हूँ जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है। मैं अपने आपकी अदालत में मेरी पेशी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो सवाल कहे हैं, अगर मेरा जर्नलिज्म आपने फॉलो किया होता तो मेरी डिबेट्स में ये सवाल आपको क्लियरली दिखाई दे जाएंगे। और आपने क्योंकि मेरी जर्नी की बात की और आप पर्सनल मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं अपने जर्नलिज्म को और मीनिंग देना चाहती हूँ, ग्राउंड पे जाना चाहती हूँ। मेरा रास्ता जिसके साथ मैच करेगा मैं उसके साथ जाऊँ। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि मेरा रास्ता जिसके साथ मैच करेगा उसके साथ बिल्कुल आप कीजिए। तो मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लेकिन आप एक राजनीतिक सफर पे हैं, आपकी एक राजनीतिक जर्नी है, मेरी जर्नी राजनीतिक नहीं है। जर्नी है तो ये सारे सवाल जो है विधायक सांसद बन जाने के बाद पूछिएगा तो समझ में भी आएगा। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। मैं कभी अभी कोई संवैधानिक पद पे हूँ नहीं, और फिर उसके बाद से जो है बहुत सारी चीजें तो थोड़ा सा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन आपने देखिए, पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, फिर आपने वो आइडिया छोड़ दिया, फिर आप बीजेपी के साथ चले गए, अब आपने बीजेपी छोड़ दी। अब आप कभी मैं पढ़ती हूँ आप कहते हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, कभी मैं पढ़ती हूँ कि आप किसी पार्टी से, आप कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। तो ये सारे सवाल इन सारे स्टेटमेंट्स के इर्द गिर्द हैं, इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ सवाल, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। मैं निर्दलीय चुनाव 2024 में लड़ रहा था, मुझे बोला गया कि आप हमारे साथ आइए, मैं उनके साथ गया। मुझे बोला गया कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम आपको जो है उस लायक बना देंगे। और उसके बाद से जो है वो लोग अपने वादे से मुकर गए। तो वो लोग अपने वादे से मुकर गए, उसके लिए भी मनीष कश्यप दोषी। वादा क्या था जिससे मुकर गए? अब जब न्यूज चैनलों पे आप इतना सारी चीजें देख रही हैं तो वो भी चीजें चला होगा। मनीष कश्यप, मैं मनीष कश्यप से पूछूंगी, मैं न्यूज चैनलों से नहीं पूछूंगी। आप खुद ही उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। मैं क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? अभी तो आपने कहा पैसे लेकर वो क्या क्या करते हैं मुझे नहीं। अरे मैंने ये बात नहीं बोला, मैंने आपके परिप्रेक्ष्य में वो बात बोला। हाँ, क्या मेरे परिप्रेक्ष्य? वाह क्या बात है। मतलब हर कोई चाहता है कि मतलब कंट्रोवर्सी वाला सवाल करके व्यूज पाले, और बस उसी समझिए कि उसी एंगल में ये मैडम आए हैं, मीडिया मैडम, कि मनीष कश्यप से उल्टा पुल्टा सवाल करे और मुझे व्यूज भर भर के आए। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं मनीष कश्यप से अगर कोई भी आदमी थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला सवाल करते हैं, मनीष भैया जानबे करते हैं कि थोड़ा सा मूडियल टाइप के है और थोड़ा सा सच्चे दिल के इंसान है, तो वो थोड़ा सा गर्मा जाते हैं। मनीष भैया सीधे सीधे बोल दिए कि आप हमसे कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन लास्ट में देखे किस तरीका से मनीष भैया उठ के चल गए, क्योंकि मनीष भैया जान गए थे कि हमको बर्दाश्त होगा नहीं, और ये मैडम जी कंट्रोवर्सी के लिए हमको सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं। तो मनीष भैया अपना जान छुड़ा के भाग गए। और देखे इसका, ये मैडम जी को सोच देखिए कि ये व्यूज के लिए मनीष भैया को कितना मतलब परेशान करने के पूरा फेर में लग गई थी, कितना प्रताड़ित करने के फेर में लग गई थी कि किसी भी तरीका से मनीष कश्यप को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोले तो मनीष भैया मतलब मनीष कश्यप कुछ बोले कि हमको मतलब कंट्रोवर्सी हो जाए, मनीष कश्यप से तनका मतलब नोक झोंक हो जाए कि मेरा भी नाम मीडिया में छा जाए, मेरा भी मतलब बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे चलने लगे कि देखिए ये मैडम जी ऐसे हुआ, ये मैडम जी ये मनीष कश्यप के साथ ऐसे हुआ। तो बस यही चाहते थे ये मैडम जी, लेकिन मनीष भैया खुद ही समझदार है, जान छोड़ा के निकल गए और मैडम जी से मुँह ताकते रहे। मुझे हंसी लगा वो जब मनीष भैया निकले, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी लगा। और आप लोग भी मनीष भैया को उठ कर जाते देखे होंगे तो आप लोग को भी हंसी आया होगा। तो बताइए इस तरीका के भी आदमी अभी है पृथ्वी पर। बस आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय विचार डाल दीजिए। क्या मनीष भैया इस बार गाना कैसा लगा, मनीष भैया सही में निर्दलीय लड़ेंगे या कोई पार्टी से लड़ने जा रहे हैं?
और निर्दलीय लड़े या कोई पार्टी से लड़े, क्या राय विचार है, अपना अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डालिए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मिस्टर राम कुमार। जय हिंद, जय भारत।